डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 की प्रश्नावली 7.1 के कुछ उदाहरण, जैसे उदाहरण नंबर 3 है हमें निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला भाग दे रखा है हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन है इसका, हमारा सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। हम इन्हें अलग अलग करके इंटीग्रेशन का निशान लगा सकते हैं इसका। साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्लस में कितने ही कितने भी अंक हों, हम इन्हें प्लस करके अलग अलग इंटीग्रेशन का निशान लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा, देखो अवकलन साइन एक्स का कोस एक्स होता है। ठीक, इसलिए कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा माइनस के कोस एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के कोस एक्स। ठीक, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस सी। इसे हम और करके इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से दूसरा भाग है हमारा। दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग हमें दिया है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। इसे करेंगे, देखो इसकी अंदर मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक, इंटू डी एक्स। अब देखो प्लस है, हम इन्हें अलग अलग करके लिख लो। यहाँ आई इंटीग्रेशन, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस का इसे अलग कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। देखो इस कोसेक स्क्वायर एक्स का हमारा हो जाएगा माइनस के कोट एक्स। ठीक, और इसका कोसेक इंटू कोट एक्स ये हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। अगर आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है ना, वो होता है हमारा कोट एक्स। देखो कोट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो आप इसका उल्टा करके देख लीजिएगा, ये बहुत सिंपल हो जाते हैं फॉर्मूले। इसी प्रकार से तीसरा भाग है हमारा। अब देखो तीसरा भाग हमें ये दिया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इस कोस स्क्वायर को हम दोनों को बटे में लिख लो, तो 1 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे। ठीक, बराबर इंटीग्रेशन बराबर। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के, ये देखो टेन, एक तो ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये हो गया हमारा डी एक्स। अब इन्हें हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, माइनस 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसका तो होता है हमारा इंटीग्रेशन 10x, ठीक, माइनस 10x इंटू सेक एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इंटू सेक एक्स हो जाएगा हमारा सेक एक्स, और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हमारा चौथा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 4 है हमारा, एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रति अवकलज यानी कि समाकलन एफ ज्ञात कीजिए जहाँ एफ बराबर 0। ठीक, तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, एफ एक्स बराबर लिख लो हम इसे एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स की हमारी वैल्यू दे रखी है, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, एफ एक्स की 4x स्क्वायर माइनस 6 इंटू डी एक्स। ठीक, अब इन्हें अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, देखो 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 6 इंटू डी एक्स। ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं हम इन्हें। देखो 4 हमारा कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 6 इंटू डी एक्स। अब देखो, अब इसका जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 एक्स की घात 3/3 माइनस 6 के साथ कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट है 6 के साथ कुछ जोड़ दो, 6x प्लस सी। ठीक है, सॉरी इस सवाल में जो ये पावर है हमारी ये 3 है, तो आप सब में 3 कर लीजिएगा। ठीक, देखो 3 है, कोई बड़ी गलती नहीं है, तो ये हमारी 4 हो जाएगी, 4/4। ठीक है, इस प्रकार से। अब
देखो 4 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ठीक, ये हमारी वैल्यू आई f(x) की। ठीक है, अब जो दिया है हमें x बराबर जो दिया है हमें 0। ठीक, तो हम जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो f(x) बराबर दिया है हमें 0 की पावर 4 माइनस 6 गुणा 0 और प्लस c। ठीक, तो हमारा c बराबर जो आ जाएगा वो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ f0 बराबर रखेंगे हम। ठीक है, तो f0 की वैल्यू हमें 3 दे रखी है देखो। ठीक, तो ये तो सब हमारा जो इधर वाला, सॉरी इसे काट दो, 3 बराबर, ये तो सब हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, ओनली सी बचेगा, तो c बराबर हमारा 3, यानी कि c बराबर 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब हमारी प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल दे रखा है हमें sin 2x का परीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात कीजिए। परीक्षण विधि जहाँ भी आ जाए आप इस प्रकार करेंगे। ठीक है, हम यहाँ एक ऐसे फलन की कल्पना करते हैं जिसका प्रति अवकलज यानी कि समाकलन sin 2x हो। ठीक, यानी कि हम ऐसे फलन की कल्पना करते हैं जिसका प्रति अवकलज sin 2x हो। ठीक, अब तो हमें ये क्वेश्चन परीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो हम इसे dy/dx cos 2x मान लेंगे। ठीक, तो cos 2x का जो होता है हमारा अवकलन माइनस के साइन, यानी कि cos x का माइनस के sin x होता है। ठीक, यहाँ पे आप जो है इंटीग्रेशन मत कर देना, sin 2x अब 2 का दोबारा। ठीक, इसमें 2 ऊपर ही आता है, इंटीग्रेशन में अगर हम इसका दोबारा करेंगे तो वो बटे में जाएगा। ठीक, ये आपको छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल क्लियर करके चलनी है। अब देखो, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx cos 2x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 2 sin 2x, और हमें वैल्यू चाहिए इसकी, ओनली इसकी, तो हम इसे बटे में पहुंचा दो, तो ये जाएगा sin 2x बराबर माइनस के 1/2 cos 2x। ठीक, अब इसकी जो हमें ये sin 2x इंटू dx, ठीक, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस के 1/2 cos 2x प्लस c। ये हमारा परीक्षण विधि द्वारा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिंपली तरीके से इसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट करा दिया, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ से आपको इसे क्वालिफाई करा देता हूँ। ठीक, देखो मैंने डायरेक्ट करा दिया था, अब मैं इसे यहाँ से कराऊँगा। ठीक, देखो जो हमारा ये dy/dx हमारा इसमें छूट गया था, इसे लिख लो पहले। ठीक, ये लिखना ज़रूरी होता है, ये मुझसे छूट गया था, लेकिन आप इसे गलती, अब इसे उधर ले जाओ, sin 2x इंटू dx बराबर है 1/2 cos 2x। ठीक, इस प्रकार से, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, sin 2x इंटू dx बराबर माइनस के 1/cos 2x। अभी हमारा बिल्कुल सोल्व, यानी कि इसका जो मान हमारा ये आएगा, ये मैंने वही कराया था आपको, देखो। ठीक, आप समझ रहे होंगे, sin 2x इंटू dx और इंटीग्रल माइनस के 1/2 cos 2x। ठीक, वही है, आप इसे परीक्षण विधि द्वारा कर रहे हैं, डायरेक्ट करोगे तो यही आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, cos 3x का प्रति अवकलज परीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है क्वेश्चन। पहले मैं आपको बता दूं परीक्षण विधि होती क्या है। परीक्षण यानी कि बिना इंटीग्रेशन किए, ठीक है, हमें अवकलन द्वारा इसे ज्ञात करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसे इस प्रकार लिख लें पहले, cos 3x इंटू dx। अब यहाँ पे हम इसका प्रति, देखो हम ये लिखेंगे, हम यहाँ एक ऐसे फलन की कल्पना करते हैं जिसका
प्रति अवकलज cos 3x हो। ठीक, तो हम यहाँ कल्पना करेंगे तो dy/dx sin 3x। ठीक, sin 3x का आता है हमारा cos 3x इंटू 3, क्योंकि 3x का दोबारा होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 cos 3x। तो हमें वैल्यू तो इसकी चाहिए, तो ये जाएगा हमारा cos 3x बराबर हो जाएगा हमारा 1/3 dy/dx sin 3x। ठीक, अब देखो, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो आएगी, तो मैं आपको वहीं सॉल्व करवा दूं, तो ये जाएगा हमारा, देखो cos 3x इंटू डी एक्स, ये इधर पहुंच गया। ठीक, बराबर आ जाएगा हमारा 1/3 sin 3x। वहाँ मैंने लिख दिया था, लेकिन ये सॉल्व छोटा सा क्वेश्चन है, परीक्षण विधि द्वारा 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमें e⁻2x का प्रति अवकलज परीक्षण विधि द्वारा। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, आप इसे पूरा लिख सकते हैं किताब नंबर से देखकर। ठीक, तो हम इसका पहले तो हम यहाँ एक ऐसे फलन की सॉल्यूशन है ये हमारा, कल्पना करते हैं जिसका प्रति अवकलज e⁻2x हो। ठीक, अब देखो करते हैं हम इसे। देखो यहाँ मानेंगे हम dy/dx e⁻2x ही मानेंगे, क्योंकि हमारा e⁻x का तो e⁻x ही, तो ये हो गया हमारा e⁻2x। अब हम 2x का दोबारा कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो dy/dx e⁻2x बराबर 2 इंटू e⁻2x। तो हमें तो e⁻x की वैल्यू चाहिए, इसे उधर ले जाओ, e⁻2x बराबर 1/2 dy/dx e⁻2x। ठीक, इसी प्रकार से अब हम इसकी इंटीग्रेशन का निशान e⁻2x इंटू डी एक्स, ये वाला हम उधर लेंगे। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 1/2 e⁻2x, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें x + b का होल स्क्वायर। हम वही थ्योरी, यहाँ हम एक ऐसे फलन की कल्पना करते हैं जिसका प्रति अवकलज हमारा ये ax + b का होल स्क्वायर हो। ठीक, ये थ्योरी आप लिख देना। ठीक है, पेपर में आए तो इससे आपका जो टीचर है वो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लिखेंगे dy/dx, इसे लिखेंगे हम ax + b की घात 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3ax + b का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें तो इसका मान चाहिए, तो 3 को हम बटे में ले जाएंगे। ठीक, ax + b का होल स्क्वायर बराबर है 1/3 dy/dx ax + b की घात 3। ठीक, अब हमारा जो ये आएगा, इस पर हम इसे dy और इधर को ले जाओ, तो ये जाएगा ax + होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये जाएगा हमारा 1/3 ax + b घात 3 इंटू डी एक्स। ठीक, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमें sin 2x - 4 e⁻3x। तो हम पहले वही यहाँ हम एक ऐसे फलन की कल्पना करते हैं जिसका प्रति अवकलज sin 2x - 4 e⁻3x हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले मानेंगे हम dy/dx cos 2x। ठीक, cos 2x इसका होता है हमारा sin 2x। ठीक है, सॉरी माइनस के sin 2x फिर इंटू 2, क्योंकि 2x का दोबारा होगा, तो ये हमारा आया -2 sin 2x। ठीक, अब इसे 2 को हम उधर ले जाएंगे, तो sin
2x हो जाएगा 1 बटा माइनस के 1/2 dy और dx साइन 2x। ठीक, अब इसी प्रकार से हम इस वाले को करेंगे e की पावर x को। ठीक है, इसे यहीं रहने दो। हम इसमें dy ओवर dx e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का यानी e की पावर x का तो e की पावर x हो। अब 3x का हम 3 कर लेंगे। ठीक, तो हमें तो चाहिए इसका मान। ठीक है, तो 3x बराबर 1/3 dy ओवर dx e की पावर 3x। ठीक, इसका मान हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये परीक्षण विधि द्वारा ये क्वेश्चन कभी आप, ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे ध्यान नहीं रहा था। ठीक, परीक्षण विधि आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ। ठीक, अब देखो, लिखो क्या दे रखा था हमें, साइन 2x - 4 e की पावर 3x इंटू dx। देखो इसका तो आया माइनस के 1/2 साइन 2x। ठीक, और इसका जो आया हमारा 4/3 यानी कि 1/3 है, तो हम इसे लिख लें 4/3 e की पावर 3x + c। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।